मेरा ये घुटना में रात को एक बेग दर्द उठा, पैर में सब में दर्द हुआ, कमर में दर्द होने लगा। उसमें अजीब किस्म का चिनक दर्द मार रहा था, टिस दर्द मार रहा था, बेचैनी का दर्द हो रहा था। हम चिल्लाते थे, तड़पते थे, रोते थे, एक एक आदमी पूरा खड़ा हो जाता था तो भी दर्द कमता नहीं था। बहुत कंडीशन खराब था, काम नहीं करते थे और वे बैठने नहीं सक रहे थे। पेशाब तक करने के लिए हम बैठ नहीं पाते थे, हमको लेके बैठाते थे। रात है तो हम उनको आवाज देते थे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा, हमको नींद नहीं हो रहा, हमको बेचैनी हो रहा, रो रहे हैं। सोते नहीं थे यहाँ। যদি কোনো এমার্জেন্সি পড়লে নিয়ে যেতে হলো तब क्या करते थे, कुर्सी में बैठाते थे, चेयर में, वो लड़का लोग उठा के नीचे ले जाता था। फिर दरवाजे में ऑटो आता था, ऑटो से बैठ के कहीं जाती थी। তারপরে আমি নিয়ে গেলাম कलकत्ता हॉस्पिटल। वो लोग बोला कि आपका यहाँ नस, कमर का नस एक ठो दब गया है, बैठ गया। MRI लिख दिया, MRI कराया, वो भी दवा दिया, साल भर दवा खिलाया, पेन किलर खेले तो आराम होता, माने हल्का फुल्का आराम मिल जाता। फिर वही तकलीफ, बार बार जाना, बार बार आना, वो कुछ काम नहीं किया। उसके बीच में होम्योपैथी बहुत से खिलाएं, आयुर्वेदिक भी खिलाए हैं, उतना माने परफेक्ट आराम नहीं मिला। बहुत दवा खाए, जरा सा आराम मिलता था, फिर वही हाल रहता था। बीच में ऐसा हुआ, बेड में पूरा गिर गई, प्राय 8 मास सोए दवा खिलाते थे, बुझते पारती ना। तখন एकदम हताशा हो गई, कि होबे यार, ये संभलने वाला नहीं है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्या होगा ऊपर वाला जानता है। हम फोन उन करके बच्चे लोग को सबको बुला लिया कि माँ का कंडीशन बहुत खराब है, अब तुम लोग आ जाओ एक दफा। कुछ टीवी देखते देखते आप लोग का नंबर देखा हकीम साहब का, बोला चलो इतना सब कुछ है, इसको भी एक ठो ट्राई मारते हैं। अगस्त का 5वां कॉल किए, बातचीत हुआ, बोले ठीक है आप दवा लीजिए, ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट में हमको दवा जो वहाँ से भेजा गया, सियागोन और एक जैतून का सिरका। अब जो है आपके सामने में पेशेंट है, 75-80% रिलीफ मिला है। आराम तो हमको बहुत मिला, हिम्मत हो रहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं, करते हैं। घर का काम जो है, पकाना खाने का काम, तो हम पका लेते हैं, सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आस्ते 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 थोड़ा निकल रहे बाहर। अब जहाँ से आए हैं बस से उतर के वहाँ तक जा सकते हैं। एक भी मंजिल नहीं वो जा पाती थी, लेकिन अभी गौनसिया इस्तेमाल करने के बाद सीढ़ी चढ़ना इजी हो गया है समसारा बेगम के लिए। चल पा रहे हैं आप? यहाँ चल पा रहे हैं, चल नहीं फिर नहीं सकते थे, अब थोड़ा चल रहे फिर रहे हैं। इतना चलने के लिए हम बहुत तरसते थे, इतना चल रहे हैं, हमको बहुत खुशी मिल रहा। ये सियागोन जब खाते हैं इससे बहुत आराम है। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रगुजार हैं हकीम सुलेमान का, बहुत खुश हैं उनका दवा हम खिला के। नमस्ते, हकीम सुलेमान जी के ये प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत। कोलकाता में हमारा सफ़र जारी है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, और कोलकाता मतलब खान पान, सब कुछ, इमोशन सब कुछ ही है। उसके साथ हकीम सुलेमान जी के बहुत सारे पेशेंट भी यहाँ पे है जिसको रिलीफ मिला उसके दवाइयाँ लेने के बाद, बदलाव आए हैं ज़िंदगी में। वैसे ही आज कोलकाता में हमारा डेस्टिनेशन है गार्डन रिच एरिया का 28 नंबर थाना, शाही अस्ताबल, अशरफी मंजिल, और वही रहते हैं समसारा बेगम जी। और समसारा बेगम जी हकीम सुलेमान जी के साथ जुड़ने के बाद, उसके दवाइयाँ लेने के बाद कितना रिलीफ मिला उससे, कितना बदलाव आए हैं उसके जीवन में, वही जानेंगे उनसे। चलिए देखते हैं। तो अभी हम पहुंच गए अशरफी मंजिल, और यही बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में रहती है समसारा बेगम जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा, पहले माइक लगा देते हैं, फिर बातचीत करेंगे। आइए आइए, अंदर आइए, बैठ के बात करेंगे। दर्द अभी कम है? बहुत कम है, अभी हम चल नहीं फिर नहीं सकते थे, अब थोड़ा चल रहे फिर रहे हैं। वो सारा काम भी कर पा रहे हैं घर का? हाँ, मोटा मोटी सारा काम कर रहे हैं। हाँ। और 3rd फ्लोर में रहते हो आप, इतना ऊपर से तो बहुत कुछ दिख पाते हैं, इतना ग्रीनरी, इतना पेड़ पौधे। हाँ, ये सब चेयर डाल के बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, और उधर देखते इधर देखते रहते हैं। हाँ, ये सब में देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं। जब तबीयत खराब था तो कहीं नहीं जा पाते थे, तब इसी से दिल बहलाते थे। प्रॉब्लम क्या होता था सब?
बहुत तकलीफ होता था, बहुत दर्द, चिनक टहक बहुत होता था। हम बैठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, सो नहीं सकते थे, हर चीज़ में तकलीफ। खाने बैठते थे, खाने में कुछ शांति नहीं मिलता था दर्द से। कोথায় कोথায় ব্যথা হতো? ये घुटना में होता है, यहाँ कमर में होता है, हाँ पीछे साइड में जो है, कमर का पीछा साइड जो है, ये सब जो है, ये सब में भी होता था। अभी कम है मगर हो रहा, अभी भी हो रहा है लेकिन कम है। कम है हाँ। कैसे कम हुआ? वही हकीम साहब का सियागोन खाने से थोड़ा कम है, उनका दवा खाने से कम है। अभी भी खा रहे हो सियागोन? हाँ सियागोन खा रहे हैं। पहले चलने में प्रॉब्लम होता था जब सियागोन नहीं खा रहे थे? हाँ तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। ज्यादा था? आप जैसे दरवाजे खुले, मुझे ले आए घर, इतना हाँ। जो चल पाए, पहले ये चल पा रहे थे आप? उतना नहीं चलते थे, तब नहीं उतना नहीं चलते थे। और कोई पकड़ता था तो हम चलते थे किसी के सहारे। घर में कहीं जाना होता, टॉयलेट में जाना होता, तो तब कैसे जाते थे? नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। एक आदमी का सहारा देते थे तब टॉयलेट जाते थे। तो पहले जो ये तकलीफ होता था तो सहारा कौन बनता था आपका? मेरा शहर बनते थे सहारा। তো वो तो यही है, उसको बुला लीजिए। हाँ ये তো ওনার যখন এত সমস্যা হতো তখন কিভাবে কি করতেন? पकड़ के ले जाते, उनको बैठा देते, सोफा में हम बैठे रहते। जब टॉयलेट से फारिग होती हैं, फ्री हो जाते, फिर आवाज़ देती, हम फिर लेके आते, कैसे लेके जाते थे? हाथ पकड़ के ऐसे ना, हम बता ले देते। जाइए, दिखाइए। अच्छा दिखाते हैं, ये देखिए ऐसे ले जाते, ऐसे ले जाते। हाँ ये भाभी नहीं देता। इतना प्रॉब्लम था? हाँ रियली। তাহলে বুঝতে পারছেন কিরকম সমস্যা ছিল, कितना प्रॉब्लम था, तकलीफ कितना था। बहुत तकलीफ था भाई, बहुत तकलीफ था। अभी हमको आना नहीं पड़ता है। তো এরকম ভাবে নিয়ে আসতে হতো। থার্ড ফ্লোরে আপনারা থাকেন, লিফট নেই, কিভাবে উঠতেন, নিয়ে যেতেন কিভাবে পেশেন্টকে? তাই নিচে নিয়েই যেতাম না, দরকার লাগতো না। যদি কোনো এমার্জেন্সি পড়লে নিয়ে যেতে হলো, নিয়ে যেতেই পড়বে, तब क्या करते थे, वो नीचे में मेरी बहन रहती हैं, कुर्सी में बैठाते थे, चेयर में, वो लड़का लोग उठा के नीचे ले जाता था। फिर दरवाजे में ऑटो आता था, ऑटो से बैठ के कहीं जाती थी। और ब्लड एग्जामिन या कोई किस्म का एग्जामिन करना होता है तो यहाँ बुला लेते हैं वो लोग को, फ़ोन करके घर पे आ जाते। हाँ यहाँ आ जाता है वो लोग। গনসিয়া ব্যবহার করার পর কি উনি একটু বেশি ভালো আছেন? হ্যাঁ সিঁড়ি চড়তে পারছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ নিজে চড়তে পারছেন, নামতেও পারছেন, अपने से चढ़ती भी हैं, उतरती भी हैं। তাহলে কি আমাদেরকে একটা সিঁড়ি উনি চড়ে আমাদের দেখাতে পারবেন? निश्चय देखाবেন। तो चलिए। चलो चलो। एक भी मंजिल नहीं वो जा पाती थी, लेकिन अभी गौनसिया इस्तेमाल करने के बाद सीढ़ी चढ़ना इजी हो गया है समसारा बेगम के लिए। चल पा रहे हैं आप? जी हाँ चल पा रहे हैं। चलिए अंदर जाके बात करते हैं। अच्छा जी आइए आइए। इतना चलने के लिए हम बहुत तरसते थे। अच्छा हाँ इतना चल रहे हैं, हमको बहुत खुशी मिल रहा। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोहम्मद खलील और समसारा बेगम के घर। बातचीत करेंगे अब बैठ के। कैसे हो आप दोनों? अच्छे हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं ये मेटिया ब्रुज एरिया ब्रुज में? में कोलकाता हम- के कोलकाता- रहने वाले कब से नहीं हैं? हम कोलकाता के नहीं हैं, हम उड़ीसा के हैं। हम यहाँ रह रहे हैं 71 से। 50 साल। 71 से 50-53 साल हो गया। और हम हिंदुस्तान लीवर बाजू में है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा। अभी फ़िलहाल रिटायर हो गए हैं। पहले कहाँ के रहने वाले थे आप? पहले हम उड़ीसा से आके यहाँ रहे, सर्विस तो किए। उड़ीसा में अभी आना जाना लगा हाँ है? आना जाना है, साल में 2 बार 3 बार आना जाना होता है। मतलब गांव जो बोलते गांव हैं जो है वहाँ जाते हैं, देहात में, गांव में अपना। कौन कौन है घर में? वहाँ तो मम्मी डैडी हैं, भाई हैं, भौजाई हैं और भतीजा भतीजा बहू लोग है, बड़ा सब परिवार है अपना। और यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ तो हम 2 हैं और बहू बेटे हैं जो कि अभी यहाँ फ़िलहाल नहीं है कोलकाता में। पहले पौंडीचेरी में लड़का का जॉब है, मतलब वो नेवी का ऑफिसर है, तो वाइफ को ले गया पौंडीचेरी। और आंटी भी यही मतलब कटक की? हाँ शादी के बाद कोलकाता आना? शादी के बाद। कैसा लगता है कोलकाता? बहुत बढ़िया। इतनी साल बीत गए कोलकाता में, खास चीज क्या लगता है कोलकाता का? अच्छा चीज़
कोलकाता का क्या चीज़ अच्छा लगता है? यहाँ मोटा मोटी सभी अच्छा लगता है। और खाने का? खाने का सब क्या बोले। कोलकाता स्पेशल कुछ खाना जो आपको अच्छा रसगोल्ला, लगता है? कलकत्ता स्पेशल रसगोल्ला संदेश। अच्छा, पसंद करें उन्हीं। हाँ, आपको बांग्ला आता है? বাংলা नहीं आता है मगर समझ जाते हैं। আচ্ছা मतलब আমি বাংলায় প্রশ্ন করলে আপনি হিন্দিতে উত্তর দিতে পারবেন देते বুঝে। पर हाँ। अभी एज क्या है आप दोनों का? 55, 61, इसलिए मेरा 61 है कि अच्छा। मैं रिटायर हुई थी। কত বছর ধরে হচ্ছে এই প্রবলেম? कितने सालों से हो रहा है ये প্রায় 8 प्रॉब्लम? বছর হলো, 2018 থেকে। আচ্ছা। না, তো এই 18 থেকে কন্টিনিউ 24/7 দিন, তারপরে মোটামুটি এখন রিলিফে আছে। কি প্রবলেম হতো মানে प्रॉब्लम क्या मेरा तबीयत क्या था? मेरा ये घुटना में रात को एक बेग दर्द उठा, एक बेग अचानक दर्द उठा। एक घुटना से दर्द उठा, ये पैर में ये सब में दर्द हुआ, कमर में दर्द होने लगा। तो दर्द तो था, उसमें अजीब किस्म का चिनक दर्द मार रहा था, टिस टिस दर्द मार रहा था, बेचैनी का दर्द हो रहा था। हम चिल्लाते थे, तड़पते थे, रोते थे, एक एक आदमी पूरा खड़ा हो जाता था, तभी दर्द कमता नहीं था। बहुत दवा खाए, थोड़ा इधर उधर का दवा खाने से ना जरा सा आराम मिलता था, फिर वही हाल रहता था, जैसा हो था फिर वैसे ही हो जाता था। 2018 से लेके 2024 का सितंबर महीना तक का चलता रहा, इधर का दवा उधर का दवा। उसके बीच में होम्योपैथी बहुत से खिलाएं, आयुर्वेदिक भी खिलाए हैं। आयुर्वेदिक माने लोकल आयुर्वेदिक, ये जाके हमरा बोली कोविराज, वो लोग से भी ला के खिलाएं, उतना माने परफेक्ट आराम नहीं मिला। अगस्त महीना का बात है, अगस्त में हम 6 तारीख को कॉल किए, सॉरी 6 नहीं 5 को, अगस्त का 5 में कॉल किए, बातचीत हुआ हकीम साहब का असिस्टेंट से, पूरे डिटेल्स में हम बताएं ऐसा ऐसा होता है हमको, मतलब हमारा मिसेज को मेरे नाम से दवा बुकिंग करना होगा, इसलिए कि लाने का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोरियर वाला को तकलीफ होगा, तो बताएं। बोले ठीक है आप दवा लीजिए, ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट में हमको दवा जो वहाँ से भेजा गया, सियागोन भेजा गया, और एक सिरका, जैतून का सिरका, और एक कैप्सूल भेजा गया। ये 3 मंथ का, 3 महीने का कंटिन्यू चलाने का है, और बता दिए खिलाने का तरीका, हम समझ गए, खिलाने लगे। अब जो है आपके सामने में पेशेंट है, 75-80% रिलीफ मिला है। ये खाने के बाद आपको खाने के कितना बाद। आराम मिला? यही होते ही तो बता रहे हैं कि आराम तुम मिला बताओ। है। आप बताइए, आप तो पेशेंट है, आप खाए हैं, आपको आराम मिला, रिलीफ मिला? हाँ आप रिलीफ बताइए। मिला है, थोड़ा मिला है रिलीफ, बहुत ऐसा आराम मिला है। गौनसिया खाने से पहले जो कंडीशन थी उससे ज्यादा ठीक लग रहा है अभी? नहीं बहुत आराम है। पहले क्या कंडीशन क्या था बहुत गौनसिया कंडीशन- खाने से पहले? पहले बहुत कंडीशन खराब था, बहुत कंडीशन खराब था। हाँ अभी बहुत आराम है, अभी चलने भर का थोड़ा ये हो रहा, चल रहे हैं, जरा से घर में पकड़ के चलाते थे जो, घर में तब काम कैसे करते थे? काम कहाँ करते थे, काम नहीं करते थे। हाँ और वही बैठने नहीं सक रहे थे, वही कभी जब होता था कुछ काट देते थे तो छाड़ देते, नहीं तो कुछ भी नहीं करते थे। इतना दर्द तकलीफ था। अभी तो बहुत आराम है कि ला के सामने दे रहे हैं, हम काट दे रहे हैं, छील दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, सब्जी वगैरह सब बना दे रहे हैं, और हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। 2018 যে রাত্রিবেলা হঠাৎ এই পেইন শুরু হলো ওনার, তারপরে কি বেড রিডেন ছিলেন উনি একেবারে? मचखने কি অবস্থা, সিচুয়েশন কি ছিল? ऐसा हो गया था, सोए दवा खिलाते थे, माने पूरा वो बीच में ऐसा हुआ, वो ट्रैक्सिन होता है, ट्रैक्सिन, হ্যাঁ ট্রাকশন। हाँ, मोहम्मद इकबाल ट्रैक्सिन लिख दिया, 15 केजी इधर 15 केजी दोनों पैर में दे के टंग दिया बेड में, एकदम ऐसा अवस्था, वो नर्स को टाइट करने के लिए, वो तो हुआ नहीं। तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि बेड में पूरा गिर गई, আচ্ছা प्राय 8 मास। तो बड़ा मुश्किल हुआ, क्या करें। तो ये लोकल का दवा वो खिला के, पेन किलर खा के मोटा मोटी फिर बिस्तर से उठी और होम्योपैथी चलाएं। एक डॉक्टर हैं अपने पहचान के हैं, डॉक्टर इरशाद, वो भी बहुत अच्छा दिए, कुछ दिन तक का चला दवा अच्छा, वो भी साल भर 1.5 साल खिलाए हैं। पार्क स्ट्रीट से लाते थे जाके, आपका पार्क स्ट्रीट से दवा लाते थे, ये मुरली होमियो से लाते थे दवा। আচ্ছা तखन एकदम हताशा हो गई, कि होबे आखिर का रिजल्ट क्या निकलेगा, यार होगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला।
हम फ़ोन ऑन करके बच्चे लोग को सबको बुला लिया कि माँ का कंडीशन बहुत ख़राब है, अब तुम लोग आ जाओ एक दफ़ा। लड़का लोग भी आए तो क्या करेगा, वही मेडिसिन करना है, डॉक्टर के पास जाना है, यही तो करना है। ये सब हम लोग किया, MRI किया, ये किया, कुछ कहीं नहीं होता है। चलते चलते लास्ट में हम एक तो यहाँ आया को बंदोबस्त किया लड़की को, बोला बाबू तुम देखभाल करो और आंटी को तेल लगाओ, जो पैसा लेना आपको पैसा दिया जाएगा, खाना पकाने का टेंशन लेना नहीं है, तुम सिर्फ आंटी का हिफाजत करो, माने देखभाल करो। किया, अभी भी करती है। और लड़की आके सुबह 7 बजे आती है, 11 बजे तक रहती है, चली जाती है, शाम को 6 बजे आती है, रात को 9 बजे चली जाती है। तो हिसाब से चल रहा अभी बहुत अच्छा। बोला ना आपको 75-80% आराम है। हम बाहर भीतर जा सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, पहले कहीं नहीं जाते थे। आप बाहर निकलते हो घर से? हाँ निकल अभी 2 महीना से सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है अभी भी? हाँ, सीढ़ी पकड़ पकड़ कर चलते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये सीढ़ी में चढ़ने के लिए हम नीचे नहीं उतर रहे थे, बहुत मुश्किल होता है। अभी आस्ते 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 थोड़ा निकल रहे हैं बाहर। अब जहाँ से आए हैं बस से उतर के वहाँ तक जा सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में आपका तो सारा काम रुक गया था, घर का जी हाँ, सब कुछ आपका काम, तो कितना तकलीफ हो रहा था तब? बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। हम काम के आदमी हैं, काम करने वाले। हमको कोई और कर दे तो पसंद नहीं आता है, और हमको बैठना पसंद नहीं है। बैठते थे ना, हमको बहुत ही लगता था ना, अजीब लगता था बैठने से, कि हम कब अच्छे हुए, कब काम करें, कब अच्छे हुए कुछ करें। बहुत तकलीफ होता था। बहुत अफसोस में रहते थे, रोते थे बहुत। पेशाब तक करने के लिए हम बैठ नहीं पाते थे, हमको लेके बैठाते थे। बिना सहारे कुछ हम जब नहीं यहाँ से वहाँ तक चल के जाएंगे ना, वहाँ तक तो हमको पकड़ के लेके जाते थे। तकलीफ क्या क्या होता था रात को? रात को तकलीफ यही होता था कि दर्द जो है तेज हो जाता था उसके अंदर लग रहा है कि एकदम लगे टिश 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 चिनक मारता था सेंसेशन हो तो। और उसी में हम चिल्लाते थे। और मेरा लड़का जो है उसके उम्र के हिसाब से, उम्र जितना है उसके हिसाब से, उसके वजन से जितना है काफ़ी है, वो खड़ा हो जाता था पैर से, तो भी हमको नहीं चैन मिलता था। हल्का हल्का मालिश उलिश रात को कर देते थे, बैठे रहते थे, मालिश कर देते थे। अब खिड़की के पास हम बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, खिड़की में सब देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे, रोते रहते थे। बहुत तकलीफ का बात मत बोलिए। हम अपना फ़ोन ऑन करके सबको, इसका जो भाई हुई है वो लोग को भी बुला लिया, इसका बौदी सबको डाक दिया, बोला आ जाओ भाई, तुम लोग घूम फिर लो, देख लो आखिर क्या होगा। कंडीशन बोलना मुश्किल है, तो हम पूरा डर गए थे। अभी बहुत अच्छा है, ऊपर वाला का करम है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे तो डॉक्टर, बहुत सारा डॉक्टर दिखाए आप, वो क्या बोले थे तब? वो लोग बोला कि आपका यहाँ नस, कमर का नस एक ठो दब गया है, बैठ गया। MRI लिख दिया, MRI कराए कलकत्ता हॉस्पिटल में, MRI कराए, रिपोर्ट आया, सब कुछ हुआ। वो भी दवा दिया, साल भर दवा खिलाया, कैल्शियम कैप्सूल, बाकी पेन किलर। तो हम देखे खाली पेन किलर और कैल्शियम कुछ हो नहीं रहा, तो उनको बंद किया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, नाम सुनी होंगे आप, कलकत्ता हॉस्पिटल का सर्जन था, उनको भी बंद किया। बंद करने के बाद लोकल का जो होता, माने कबीराज जिसको हम लोग बोलते हैं, हकीम, वहाँ से भी कुछ दवा कराएं, वो भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक डॉक्टर थे, हमारा पहचान के हैं, डॉक्टर इरशाद, होम्योपैथी का, उनका पार्क स्ट्रीट में बैठते हैं, उनसे इलाज कराएं। उनसे शुरू के करीब 2 साल चलाएं लगातार, आखिरी दवा उन्हीं का है। दवा चलाने के बाद वो काम किया, थोड़ा सी उठा के बैठा दिया, जो लेट के थी वो बैठ गई, चलने फिरने लगी आस्ते आस्ते, नहीं कैसा। लास्ट में ऐसे सितंबर महीने तक का ऐसे ही चलता रहा, परेशानी में हमारा लाइफ। मगर वो कि जो बेड में थी उससे उठ गई, सो के जो थी उससे बैठ गई, आस्ते सुस्ते घर में चलने लगी। और एक आदमी एनी टाइम हेल्पर चाहिए, बॉडीगार्ड साथ में, या तो हम या तो कोई दूसरा, और दूसरा कौन आएगा, जेंट्स आदमी क्यों, तो हमें बहू है, वो बेटा लड़का रहा मेरा, वो लोग था तो ठीक था। वो लोग जब बाहर निकला, अभी पांडिचेरी में लड़का है, उस टाइम में हम एक लड़की को रखा आया जो कि देखभाल करती है। हम कहीं गए, बाहर गए, ऑफिस दफ्तर कहीं बहुत सा काम है, जाने के टाइम में वो रहती है दिन का टाइम। तो लास्ट में अगस्त महीने का 4 तारीख को टीवी देखते देखते आप लोग का नंबर देखा हकीम साहब का, बोला चलो इतना सब कुछ है, इसको भी एक तो ट्राई मारते हैं। दूसरे दिन हम 5 को फ़ोन किया,
6, 7, 8 को मेरे पास दवा आ गया। हम 10 से स्टार्ट किया है, 10 से स्टार्ट किया, अभी तक दवा चल रहा है। उसमें पेशेंट ये सामने में है, 75-80% हमको रिलीफ मिला है, माने आपका पेशेंट को रिलीफ मिला है। आपका गोनसिया 2 डब्बा खा ली, जैतून का सिरका 1 बोतल पी ली है, अभी गोनसिया प्लस जामुन का एक तो क्या होता है गोंद, वो भी आया है, इसी महीना का 7-8 तारीख को आया है। ডাক্তার যখন অপারেশনের জন্য বলেছিলেন, সাজেস্ট করেছিলেন অপারেশন, আপনি করলেন না কেন? মানে কি মনে হলো? ना আমি नस का जो कमर का नस, दूसरा ऑपरेशन अलग है। कमर का नस जो है आपका रीढ़ का हड्डी में आता है, 1 घंटे को पूरा कमर আছে, तो इसको काटने के बाद तो जुटेगा नहीं, जुटने के बाद नहीं, उसको पूरा बैंड होना होगा, माने लोग तो झुके जावे, एरकम झुक जाएगा वो आदमी हर हाल में। हमारा एक दोस्त था, उसकी वाइफ को हम मना किया था, बोला ऑपरेशन मत कराओ, यही केस था, ऑपरेशन मत कराओ, आप आंटी से पूछो। वो ऑपरेशन करा लिया, पैसा खर्चा होना बड़ा बात नहीं, ऑपरेशन करा के पेशेंट को बचा नहीं सका, वो पूरा बैठ गई, एकदम पूरा बिस्तर में बैठ गई। वो क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर, छोटा वाला व्हील चेयर में बैठ के बेचारी अपना ज़िंदगी काटी, आखिर ऊपर चली गई। इसी डर के मारे आपने? हाँ, हमने इसी डर से नहीं कराया, हमने नहीं। आप अगर मेडिसिन से खड़ा कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं। ऑपरेशन तो हम नहीं कराएंगे, बिस्तर में लेट के रहेगी, वो हमारे लिए ठीक है। इतना प्रॉब्लम के बाद आप गॉन्सिया लेना शुरू किए, आराम कितना मिला? क्या क्या कर पा रहे हैं अभी जो पहले नहीं कर पा रहे थे? आराम तो हमको बहुत मिला, हम चाह रहे हैं कि हम सब कुछ कर लें, हिम्मत हो रहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं और कर सकते हैं, करते हैं। घर का काम जो है, पकाना खाने का काम, मेरे घर में खाने का पकाने का दूसरे का हाथ से नहीं खाते हैं, तो हम पका लेते हैं, आस्ते सुस्ते अपना जैसे हालत से हम कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, पका लेते हैं, सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। गॉन्सिया खाने से पहले क्या सिचुएशन था? ऐसे खड़े होके खाना बना पाते थे? नहीं कर सकते थे उतना, अब कर सकते हैं। 5-6 साल पहले जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तब उम्मीद था कि सीढ़ी चढ़ पाएंगे कि नहीं? वो टाइम में तो उतना नहीं था, अब आस्ते आस्ते बढ़ने लगा ना, आस्ते आस्ते बढ़ा तो अब हमारा ताकत भी कम गया, हाँ, अब चलना फिरना भी कम गया, अब तो घर में चलना फिरना नहीं कर सकते तो सीढ़ी में चढ़ेंगे कैसे? अभी गॉन्सिया आपके पास है? जी हाँ है। जो आप खा रहे हैं वो दिखाइए थोड़ा, खुले देखो। ये गॉन्सिया है। कैसे ये दवाइयाँ लेती है? गर्म पानी में हम 1 चुटकी ऐसा के लेते हैं। अच्छा, 1 चुटकी लेके पी लेते हैं। उस दिन तो टीवी में देखे कि ठंडा पानी से भी खा सकती हैं। अच्छा, कब लेते हैं ये? सुबह शाम 2 टाइम। ये सिया गोंजा खाते हैं, इससे बहुत आराम है। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है, अल्लाह उनको हयात बख्शे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, हाँ, अल्लाह उनको सही सलामत रखे कि हम लोग का इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं, दुआ करते हैं। 75 अभी तो हमको लग रहा है इसको पूरा ख़त्म करते करते 100% भी हो सकता है, और हमारा पूरा इसके ऊपर भरोसा बन गया है। और हम भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं हकीम सुलेमान साहब को तंदुरुस्ती अता करे और उनका उम्र दराज करे, और हम गरीब और मरीज दोनों का इलाज करते रहें, यही मेरा आखिरी बात है। बहुत खुश हैं उनका दवा हम खिला के। इतना भुगतना पड़ा आपको, तो उसके बाद इतना आराम मिला गॉन्सिया खाने के बाद। আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ এত কিছু শেয়ার করার জন্য, এবং আরও নতুন একটা এপিসোডে দেখা হবে সত্যিকারের ঘটনা নিয়ে। সঙ্গে থাকবো ভালো থাকার সত্যিকারের ঘটনা। ততক্ষণ স্টে টিউনড।